Good evening, all of you. Evening, sir. Evening, sir. Can you hear me clearly? Yes, sir. Okay. Just keep NCERT with you. If you have a new edition of the book, then it will be page number 366. Or if it is slightly older edition, it will be 358 page. The topic should be nucleophilic addition reactions. So this will be NCERT. Page 366 or 358, depending upon the edition of the book you're using. And today we are going to study NAR, nucleophilic addition reactions. I think I've told you Sunday you will have your extra class, same time 10:10, in which we'll be solving the assignment of conversions that I gave you. Okay. Now, if you take an alkene, let's say you have this alkene, you can add HBr to this. What will be the product of this? Can anybody tell me? If I add HBr to this, what will be the product? Nobody knows the answer to that? Sorry? डबल का सिंगल बॉन्ड कर दो, एक तरफ H आ जाएगा और एक तरफ क्या आ जाएगा? Br. आप सब ने मार्कोनिकोव्स एडिशन पढ़ा हुआ है? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अब ये मुझे बताओ कि डबल बॉन्ड में HBr क्यों ऐड हो जाता है, या Br2 क्यों ऐड हो जाता है, या HCl क्यों ऐड हो जाता है? उसका आंसर है कि ये इसमें डबल बॉन्ड है। अगर एल्कीन में तो इसमें एक बॉन्ड वीक होगा, विच इज पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए उसमें एडिशन रिएक्शन हो जाते हैं। अब मार्कोनिकोव एडिशन इज एन एग्जांपल ऑफ EAR। EAR का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव। अब जब तुम 11th में पढ़ रहा है कोई, उसको बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो परसीव करते हैं पॉजिटिव ऐड हो रहा है। दैट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा। तो ये जो भी तुम में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मार्कोनिकोव इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ एडिशन। तुम्हारा आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दैट मींस पॉजिटिव अटैक्स फर्स्ट देन नेगेटिव। तो अगर ये HBr अटैक कर रहा है तो पहले कौन अटैक कर रहा होगा? पहले क्या आ रहा होगा? H+, फिर क्या आ रहा होगा? Br-। ये 11th का है। 12th में एक ही जगह डबल बॉन्ड तुम पढ़ रहे हो, दैट इज C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O, ये आपको कराया मैंने क्लास में, इनको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल मींस एल्डिहाइड और कीटोन। पढ़ा है सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम मुझे पहले आंसर करो, एल्डिहाइड और कीटोन में एडिशन क्यों हो जाएगा? आता है आंसर? एल्डिहाइड और कीटोन में एडिशन क्यों होगा? क्योंकि इसमें भी क्या, कौन सा बॉन्ड है? पाई I बॉन्ड। bond. अब पूरे 12th में सिर्फ एक एडिशन रिएक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन में हो रहा है, और ये NAR है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव को बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है, दे ऑलवेज परसीव कि नेगेटिव ऐड हो रहा है, विच इज रॉन्ग। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मींस नेगेटिव पहले ऐड हो रहा है फिर पॉजिटिव ऐड हो रहा है।
ऐड तो बच्चा दोनों ही होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, सिर्फ नेगेटिव थोड़ा ऐड हो सकता है। तो पहले नेगेटिव आएगा और फिर पॉजिटिव आएगा, तो NaR हो जाएगा, विच विल स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका हम एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। पूरी क्लास आज की NaR के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सपोज I take ethanol CH3 C double bond O H। इसको ऐसे लिखने का पर्पस है कि C डबल बॉन्ड O में क्लियरली नजर आए। अब तुमने इसमें HCN डाला, मैं तुम्हें सिर्फ पोलैरिटी लिख के बता रहा हूं। ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है। HCN में H प्लस होता है और CN माइनस होता है। कैन यू ट्राई एंड टेल मी द प्रोडक्ट क्या बनेगा? डबल बॉन्ड में ऐड कर दो इसको, तो क्या प्रोडक्ट आना चाहिए? अगर मैं इस तरह लिख दूं, लेट्स से इफ आई पुट इन CH3 CH, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब इस O के साथ क्या लगेगा ये बताओ मुझे। डबल बॉन्ड तोड़ देंगे हम, डबल का सिंगल कर देंगे। O के साथ क्या आएगा? H H C plus के साथ क्या आएगा? CN। CN ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, OH, ये CN। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके कोर्स के लिए, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये नाम याद करना है, NCERT में प्रिंटेड है। CN और OH इकट्ठे लगे हों अगर, CN के लिए वर्ड हो गया साइनो, OH के लिए हाइड्रिन, तो दीज आर कॉल्ड साइनोहाइड्रिन्स। द ओनली वे in class 12 to prepare cyanohydrin is this reaction। एल्डिहाइड और कीटो में HCN ऐड कर देते हैं। अब उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन पहले समझना आराम से। बोर्ड एग्जाम में ये इक्वेशन आई थी, ये पूरी इक्वेशन दी हुई थी और इसके नीचे लिखा था प्रपोज अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। द इक्वेशन वाज गिवन टू यू। इसका जो आंसर है, व्हाट देयर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि तुम्हें पता हो पहले कौन अटैक करेगा। अब मैं तुम्हें अगर पूरी क्लास में तीसरी बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारे कोर्स में सिर्फ NaR है, तो बताओ पहले कौन अटैक कर रहा होगा? अगर तुम्हारे कोर्स में सिर्फ NaR है तो पहले अटैक कौन कर रहा होगा? negative कौन सा नेगेटिव है इसमें? CN तुम समझो, दिस वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। दे गेव द इक्वेशन और उसके नीचे पूछा था प्रपोज अ मैकेनिज्म। तुमने क्या करना था? ये तुम्हारा आंसर है। यू हैड टू राइट लाइक दिस। पहले CN माइनस आएगा एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, ये अगर पोलैरिटी है, CN नेगेटिव इस पॉइंट पे अटैक करेगा। ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ, यहां अटैक करेगा। अब इस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड हैं, जैसे ही यहां अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो तुमने ऐसे बनाना है, CH3 C H, C के साथ CN आ गया, O दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो O नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में ये H प्लस कैप्चर कर लेगा, ये प्रोडक्ट आ गया। ये उन्होंने दिया था, ये तुमने लिखना था बस। तुमने सिर्फ ये बताना है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मींस नेगेटिव अटैक्स फर्स्ट फॉलोड बाय पॉजिटिव। ये क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लो और ऊपर जैसे मैंने NaR लिखा है ऐसे नोट कर लो, नेगेटिव पहले आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, इसको नोट कर लो। और आज की क्लास का जो लास्ट पार्ट है उसमें हम हेमी एसिटल और एसिटल पढ़ेंगे। दोज आर द टफेस्ट इक्वेशंस ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों को वो इक्वेशंस काफी मुश्किल लगती हैं एंड दिस चैप्टर, this time it carries 8 marks in board exams, this particular chapter। हो गया नोट? Yes, sir. अब तुम NCERT का सबका ये पेज सामने खुला होना चाहिए। नया एडिशन है तो 366, पुराना है तो 358। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिल गया टॉपिक सबको NCERT में? yes sir ये पेज होना चाहिए बच्चा, देखो सामने ऐसा पेज होना चाहिए। अब कुछ चीजें इसके बारे में, मैंने आपको कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना बताया था जब हमने पढ़ा था कि रिंग वाले कम रिएक्टिव होते हैं। जब हमने क्वेश्चन किया था अराइल हाइड्राइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हाइड्राइड,
तो आई टोल्ड यू, कभी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर निकालना है, इट इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो तुम मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बता सकते हो क्या होगा? व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन? इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो हाइब्रिडेशन क्या लिखूं इसका? sp2। sp2 पे क्या शेप होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री वाली। इस कार्बन की क्या हाइब्रिडेशन होगी? सारे सिग्मा बॉन्ड हैं इसके, sp3। sp3 की क्या शेप होती है? टेट्राहेड्रल। अगेन a 1 mark question in board exam. When nucleophile attacks on carbonyl carbon, how the hybridization of carbon atom changes? तुम्हारा आंसर होगा इट स्विचेस फ्रॉम sp2 to sp3। लिखो, क्वेश्चन लिखो। In nucleophilic addition reactions, of aldehydes and ketones, how the hybridization changes when nucleophile attacks. In nucleophilic addition reactions, how the hybridization changes when nucleophile attacks. इसको मार्क करो बुक में, ये मार्क करो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। The hybridization of carbon changes from sp2 to sp3 in this process and a tetrahedral alkoxide intermediary is produced. alkoxide का मतलब होता है O पे नेगेटिव है। सबको समझ आया हाइब्रिडेशन कैसे चेंज हो रही है? क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ओके। अब जो ट्राइगोनल प्लेनर है ये ऐसे फ्लैट है, 2D है ये। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ये इस तरह से है, एक ही प्लेन में है ट्राइगोनल प्लेनर। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या वो ऊपर से अटैक कर सकता है इसके, या वो नीचे से अटैक कर सकता है। तो अगेन दे कैन आस्क यू, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे किस डायरेक्शन से अटैक करता है? तुम्हारा आंसर है फ्रॉम अ परपेंडिकुलर। ये प्लेन है, तो ये सोचो ये 2D है, दिस इज 2 डायमेंशनल, दिस इज 3D। तो 2D फ्लैट होगा ना, फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियोफाइल या उसके ऊपर से आएगा या उसके नीचे से आएगा। तो एनसीईआरटी में ये भी आपने मार्क करना है। ये देखो, अब ये समझ आना चाहिए। पॉजिटिव को क्या बुलाते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां से ये लाइनें देखो, a nucleophile attacks the electrophilic carbon। electrophilic carbon का मतलब हो गया पॉजिटिव कार्बन, एटम of the polar carbonyl group, C डबल बॉन्ड पोलर होता है, from a direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbital of carbonyl carbon। ये लाइनें समझ आती हैं तीन सबको? A nucleophile attacks the electrophilic carbon, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है from a direction which is approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized carbon of carbonyl group। C डबल बॉन्ड में जो C है उस पे जो अटैक हो रहा है वो परपेंडिकुलरली होगा। और हाइब्रिडेशन कैसे चेंज हो जाती है? sp2 to sp3। अब लेफ्ट पे फिगर देखो, जहां इस वक्त मेरा कर्सर है, जहां प्लेनर लिखा हुआ है उसके आगे ब्रैकेट डाल के लिखो sp2। अब ये ऊपर उसके न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर उस प्लेन के ऊपर से अटैक कर रहा है। जहां टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट लिखा है ये वाला, इसके आगे ब्रैकेट डाल के लिखो sp3। लिख लिया? कंसेप्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
अब यहाँ देखो, यहां तक ये आपने मार्क करना है, इसमें ये मार्क होना चाहिए। आगे देखो, ये इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट में बीच में बनता है। दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन H प्लस फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट। ये अब H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडिशन प्रोडक्ट आ गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट। ये लाइनें मार्क करो, 3 लाइनें। The net result is the addition of nucleophile and H plus across carbon oxygen double bond. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो तुमने याद रखना है, तुम्हारे पूरे सिलेबस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में O के साथ हमेशा H जुड़ेगा, O के साथ H आएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, तभी उसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लिख लिया? ये मार्क्ड है यहाँ पे? ओके। अब एक क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं लिखना है, रजिस्टर में लिखना है आप लोगों ने। एंड मार्क दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन व्हाई aldehydes are more reactive than ketones with respect to NAR. Explain why aldehydes are more reactive than ketones with respect to nucleophilic addition reactions. हो गया नोट? Yes. आंसर मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, पहले तुम एक बार कंसेप्ट समझ लो। 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे। द फर्स्ट, C डबल बॉन्ड हो, दोनों साइड H लगा हुआ, इससे छोटा कोई एल्डिहाइड नहीं हो सकता। क्या नाम है इसका? मिथेनॉल। What is the basic difference between aldehydes and ketones? aldehyde the terminal and ketone. एल्डिहाइड कोने पे लगा होता है, कीटो बीच में लगा होता है। बिल्कुल ध्यान से इसका रीजनिंग का आंसर समझना। मैं तुम्हें आंसर लिखवा रहा हूं, तुमने कुछ नोट नहीं करना। अब आई नीड 3-4 मिनट्स वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला वाला सबसे छोटा एल्डिहाइड है, दूसरा कोई भी एल्डिहाइड है, और तीसरा कीटोन है। कीटो में दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगा होता है, कीटो बीच में लगा होता है। अब आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब ध्यान से देखो, ये आर इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसमें कीटो में 2 आर हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे कार्बन को। अब तुम ये मुझे बताओ, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करता? क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी क्या होती है? डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो कार्बन पे अटैक क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे क्यों अटैक करता है? क्योंकि कार्बन पे क्या साइन होता है? पॉजिटिव। सबको समझ आता है ये पॉइंट? यस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इस कार्बन पे इसलिए अटैक होता है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब सोचो, दिमाग लगाओ, अगर ये आर अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा तो उसका पॉजिटिव कम हो जाएगा। कीटो के केस में क्या होगा? अगर दोनों आर अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देंगे तो पॉजिटिव और कम हो जाएगा। तो इनमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से किस कार्बन पे मैक्सिमम पॉजिटिव होगा? First. क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई आर नहीं लगा हुआ, उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। आर बेसिकली कार्बन का पॉजिटिव कम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं
Alkyl group decreases the electrophilicity of carbonyl carbon. Electrophilicity का मतलब होता है पॉजिटिव होना. तुमने बोर्ड एग्जाम में पॉजिटिव नहीं लिखना है, इलेक्ट्रोफाइल लिखना है उसको. तो एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कार्बन का पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए उस पर अटैक करने का इंसेंटिव कम हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट रीजन कि इसमें सबसे पॉजिटिव ये है, तो सबसे ज्यादा अटैक न्यूक्लियोफाइल इस पे करेगा. अब सेकंड क्वेश्चन मेरा, सबसे छोटा एटम कौन सा होता है? पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. आर ग्रुप हाइड्रोजन से तो बड़ा ही होगा, तो ये आर ग्रुप ऐसे है. इसमें 2 आर है. ये आर ग्रुप हाइड कर लेंगे इस कार्बन को. तुमने पढ़ा हुआ स्टेरिक हिंड्रेंस, बताया था. एक्चुअली स्पेस में एक हर्डल लगाओ जिसको आप जहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, जिसकी वजह से. तो आर पक्का है कि हाइड्रोजन से तो बड़ा होगा, हाइड्रोजन से छोटा तो एटम हो नहीं सकता. तो आर अगर ग्रुप लगा होगा वहां पे, वो इस कार्बोनाइल कार्बन को हाइड कर देगा. तो न्यूक्लियोफाइल के लिए, अब इमेजिन करो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के लिए यहां तक पहुंचना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा. अब आर बेसिकली रिएक्टिविटी कम कर रहा है. 2 पॉइंट है इसमें, एक इंडक्टिव है, दूसरा है स्टेरिक रीजन. वो फिजिकली वहां पे एक हर्डल क्रिएट कर रहा है. अब कीटो में कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 2. एल्डिहाइड में कितने होते हैं? 1. तो कीटो कम रिएक्टिव हो गया, उसमें दोनों अल्काइल हाइड भी कर लेंगे उसको, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बन का पॉजिटिव भी कम कर देंगे. तुम्हें बेसिक रीजन समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब तुमने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ये 3 ड्रॉ करने हैं वहां पे. इस बार थ्योरी का पेपर होगा तुम्हारा, एमसीक्यू नहीं है, थ्योरेटिकल एग्जाम है. तुम ये 1 2 3 जैसे मैंने बनाए हैं ये लिख लो. जो जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इसको लिख लो. मैं तुम्हें पूरा आंसर इसका डिक्टेट कर रहा हूँ, पहले नोट कर लो इसको. और तुम में से जैसे मैं ऐप पे कितने बच्चों को 11th के वीडियोस चाहिए? अब तुम में से हु नीड्स ऑल द वीडियोस ऑफ 11th? तुम्हें ज्यादा नहीं चाहिए? मतलब मैं अब ऐप पे I'll put all the classes of 11 sequentially because some of the students are preparing for competitive exams. So I will give you the access to the app to everybody. But अब ये ना हो कि तुम 11th ही देखते रह जाओ और 12th ना आता हो. 11th के कुछ चैप्टर सीबीएसई में से कट भी गए हैं, तो देख लेना. कंपिटिटिव में हो सकता है वो काट दें. एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं है कोर्स में, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है. तो I will share all the classes of CBSE classes first with you people of 11th. Then I'll share the classes for competitive exams of 11th. 12th में हम कर ही रहे हैं क्लास में. तुम 11th का अगर कोशिश कर रहे हो, तैयारी करोगे, तो तुम 3 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना कंपिटिटिव एग्जाम के लिए. बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम. 11th में ऑर्गेनिक मत करना. ऑर्गेनिक में तुम्हें करवा रहा हूँ 12th में, उससे डिटेल में कर रहे हो. तुम 11th की ऑर्गेनिक ऑलरेडी कवर कर लिया हमने. सो तुम जो भी कंपिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के. बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम. और एस ब्लॉक पी ब्लॉक वगैरह मत करना, वो शायद आएंगे ही नहीं. यू कैन लोअर योर हैंड्स. सो इन 1 2 days आई विल सेंड यू द लिंक टू ज्वाइन द ऐप. ओके, ये नोट हो गया? Yes. लिखो अब, और बिल्कुल नीटली लिखना. यहाँ पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट. इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है चैप्टर में. बिल्कुल नीटली लिखो अब. An alkyl group due to its plus I effect decreases electrophilicity of carbonyl carbon. An alkyl group due to its plus I effect decreases electrophilicity of carbonyl carbon and makes nucleophilic attack more difficult.
and makes nucleophilic attack more difficult. लिख लिया यहां तक? आगे लिखो. Also, alkyl group offers steric hindrance. Also, alkyl group offers steric, S-T-E-R-I-C, steric hindrance to the incoming nucleophile. Also, alkyl group offers steric hindrance to the incoming nucleophile. Next line में लिखो. Since ketones have two alkyl groups, and aldehydes have only one, ketones tend to be less reactive than aldehydes. Ketones tend to be less reactive than aldehydes. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें रीजन समझ आ गया सबको या कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो. क्लियर है ये? Yes, sir. ओके. एक इसके नीचे नोट लिखो. अब तुम्हें अरेंज करने के लिए आएगा बोर्ड के पेपर में. इसके नीचे एक नोट लिखो. Smaller the aldehyde or ketone, smaller the aldehyde or ketone, lesser is the reactivity. Sorry, larger लिखा है तो मैं smaller लिखा है. Smaller the aldehyde or ketone, more is the reactivity towards NAR. जितना छोटा होगा उतना रिएक्टिव होगा. श्योर है भाई. छोटा होगा तो अल्काइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम हो जाएगी, इंडक्टिव फेट भी कम हो जाएगा. स्मॉलर द एल्डिहाइड और कीटोन, मोर इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR. अब इस पे हमने क्वेश्चन करना है. ये एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन है आपके. इस साल बोर्ड के पेपर में जो भी पेपर हुआ था उसमें 12.12 का थर्ड पार्ट आया था. ये मैंने तुम्हें टेस्ट में भी दिया था. अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था मैंने. इसका हमने फर्स्ट पार्ट करना है. अभी पढ़ लो एक बार क्वेश्चन. आई विल जस्ट गेट द क्वेश्चन टू दैट स्क्रीन. 12.12 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक बार रीड कर लो. किसके बारे में, किस ऑर्डर में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? HCN के साथ जो रिएक्शन हो रहा है वही क्लास में साइनोहाइड्रिन बनता है, वही NAR है. तो इन चारों को तुमने अरेंज करना है. ठीक है. 12.12 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का, उस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो. इसका कोई ना कोई पार्ट बोर्ड एग्जाम में आता है. इस बार थर्ड आया था, उससे पहले सेकंड आया था. सारे इंपॉर्टेंट है इसके. देखो अब ये क्वेश्चन अब स्क्रीन पे है तुम्हारे. हम इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहले वी हैव टू अरेंज देम इन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN है. मतलब HCN जो रिएक्शन हो रहा है वो NAR है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. नोट तुमने लिखा है स्मॉलर द एल्डिहाइड और कीटोन मोर द रिएक्टिविटी. एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल को बोलते हैं. मैं सारे बना रहा हूँ. ये इथेनॉल है. एसिटाल्डिहाइड उसका कॉमन नेम होता है इथेनॉल का. सेकंड है एसीटोन. एसीटोन होता है सबसे छोटा कीटोन, CH3COCH3. थर्ड है डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन. आज क्लास में बच्चों से बन नहीं रहा था. टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है एक बार समझ लो. टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन है और 1 कार्बन टर्शरी है उसमें से. ये टर्ट ब्यूटाइल होता है.
टर्ट का मतलब होता है टर्शरी। एक कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन और कनेक्टेड हो तो टर्शरी होगा। डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन का मतलब है ये टर्ट ब्यूटाइल हो गया, ये कीटोन हो गया, और दूसरी तरफ भी यही लगा हुआ। इस केस में सोचो कितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तुम सी डबल बॉन्ड पे ओ पे अगर अटैक करना चाह रहे हो, इस कार्बन पे अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाए, इतने बड़े ग्रुप लगे हुए साइड पे उसके। लास्ट है मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ टर्ट ब्यूटाइल है। इन चारों को तुमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में रेंज करना है NAR के। अब इन चारों में से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? लेट्स कॉल देम 1 2 3 4 या ABCD नाम रख देते हैं। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? A B C D। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? दिमाग लगाओ। C C सी में स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा। अरे ऊपर एक नोट लिखा हुआ है, सबसे ऊपर पर देखो स्क्रीन के, स्मॉलर द एल्डिहाइड और कीटोन मोर द रिएक्टिविटी। सबसे छोटा कौन सा है? पहला वाला सबसे रिएक्टिव होगा। A अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले वो आएगा जो सबसे कम रिएक्टिव है। तुम्हें समझ आ रहा है कि ये फर्स्ट आएगा, ये वाला 1 होगा? आता है समझ? Yes sir 2 कौन सा है बोलो? D. D 3 कौन सा है? B और 4 कौन सा है? A ए। ये आंसर है तुम्हारा, नोट कर लो। दिस इज इंपॉर्टेंट। आजकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पूरा रीजनिंग क्वेश्चन अरेंज करो। जिसको अरेंज करो उसको आंसर आता ही होगा, तभी अरेंज कर सकता है। शॉर्टकट मैंने तुम्हें बता दिया है, छोटा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये पक्का है। ये अब समझ आया सबको? Yes, sir. Yes जल्दी यस नो करो, समझ आया ये Yes, क्वेश्चन? sir. शुड वी मूव फॉरवर्ड? Yes sir. नोट कर लिया सबने? अब इसके नीचे एक और नोट लिखो। लिखो एरोमेटिक aldehydes and ketones. Aromatic aldehydes and ketones are less reactive than aliphatic. Aromatic aldehydes and ketones are less reactive than aliphatic towards NAR due to -R effect. Aromatic aldehydes and ketones are less reactive than aliphatic towards NAR due to -R effect. हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन सा एक्स्ट्रा फिनोमेना होता है? रेजोनेंस। अब इसमें क्या हो रहा है? ये C डबल बॉन्ड O -R का मतलब है रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऐसे। अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लेगा तो कार्बन का पॉजिटिव और कम हो जाएगा। कार्बन को तो रिंग से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही क्यों करेगा उस पर? तो एरोमेटिक वाले कम रिएक्टिव होते हैं। तो अब ये एक बार क्वेश्चन पढ़ो एनसीईआरटी में, जिस पेज पे हम पहले थे हम उस पर वापस आ जाते हैं। थ्री 366 ये इसी पेज पे थे हम। एक बार ये क्वेश्चन रीड करो। Would you expect benzaldehyde to be more or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? क्या आंसर होगा? लेस रिएक्टिव। क्या रीजन लिखोगे? ड्यू टू -R इफेक्ट। एनसीईआरटी में रेजोनेंस लिखा होगा, तुम यहाँ पे साइड पे, जहां इस वक्त मेरा कर्सर है, यहाँ पे -R इफेक्ट लिख लो, कैपिटल R होगा, -R इफेक्ट। ये कार्बन
रिंग से इलेक्ट्रॉन अगर खींच लेगा, अब कुछ बच्चों की ना बुक में ये फिगर बना नहीं होगा, यहाँ खाली जगह एनसीईआरटी में कुछ बुक्स में, तो उसको फुल फिल कर लेना उसको, मतलब ये यू हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स बेसिकली। और ये उन्होंने ये जो पैराग्राफ लिखा है ये मैंने तुम्हें लिखवा दिया है, ये पहली लाइन पढ़ो क्या लिखी है। Aldehydes are generally more reactive than ketones in nucleophilic addition reactions due to steric and electronic reasons. Steric hindrance वाला बता दिया और electronic inductive effect को बोलते हैं। तो इस आंसर को मैंने तुम्हें सिंप्लीफाई करके लिखवा दिया है, और एरोमेटिक वाले कम रिएक्टिव होंगे, ये समझ आ गया सबको। अब सबसे पहला जो हमने रिएक्शन पढ़ा था, एल्डिहाइड और कीटोन में HCN ऐड हो जाता है, ये टर्म समझ आ रहा है? साइनोहाइड्रिन सबको याद है? साइनोहाइड्रिन O Yes, के sir. साथ H आता है, C के साथ क्या आता है? CN। Yeah. ए रिएक्शन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ए पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और साइनोहाइड्रिन जहां लिखा है उसको टिक कर लो। देखो इधर, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द नेम्स ऑफ SO4 2 माइनस, S2 माइनस और SO3 2 माइनस, इनके नाम में फर्क आता है सबको? क्लास में नहीं आता या डाउट है हल्का सा भी? डाउट है तो मैं लिख देता हूं, आता है तो बताओ, फटाफट बोलो। पहले वाले को क्या बोलेंगे? SO4 2 माइनस को क्या बोलते हैं? हेट, Eight. सल्फेट। ये आइड होता है, सल्फाइड। ये हाइट होता है, HITE, लिख लो इसको, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइट। अब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट, NaHSO3। एल्डिहाइड और कीटोन्स में स्पेशली एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये मैंने इथेनॉल लिया, इसमें तुम ये ऐड कर सकते हो, ये बी पार्ट है उसका, ए तुमने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, ये बी है। अब एक सिंपल शॉर्टकट तुमने याद रखना है, 12th क्लास में हर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में O के साथ H आएगा। इसका जब तुम प्रोडक्ट लिख रहे हो, ये तुमने ऐसे लिखा, ध्यान से देखो, अब इस O के साथ मैंने H लगा दिया, अभी H तो मैंने लगा दिया, ये क्या बच गया? बचता क्या है? NaSO3, ये बचता है। सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन में से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा? सबसे ज्यादा नेगेटिव किस पे होगा? सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन एटम में से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? Oxygen. सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे प्रोडक्ट टेबल में कौन सा होता है? फ्लोरीन। उसके बाद O होता है, फिर N होता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Cl। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है एलिमेंट्स का। तो O के साथ जोड़ना है जो सबसे इलेक्ट्रॉन, OSO2Na आ जाएगा। अब क्या है, तुम में से कुछ लोगों की बुक में बी पार्ट का ये फाइनल आंसर लिखा हुआ है, प्रोटॉन ट्रांसफर करने के बाद, सब कुछ होने के बाद ये लिखा हुआ है। कुछ की बुक में यहां पे सी के साथ ऐसे लिखा हुआ है SO3Na, अलग अलग लिखा है, एनसीईआरटी में अलग अलग लिखा हुआ है। दोनों करेक्ट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बोथ आर करेक्ट। अगर तुम्हारी बुक में नीचे वाला लिखा हुआ है SO3Na तो भी करेक्ट है, कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुमने एक चीज याद रखनी है, O के साथ H लगाना है, फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। अब एनसीईआरटी में इसके नीचे क्रिस्टलाइन लिखा हुआ, देखो क्रिस्टलाइन लिखा होगा, लिखा है? अरे यस नो तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये क्रिस्टलाइन नजर आ रहा है सबको जहां मेरा कर्सर है? इसके आगे लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। O के साथ H, कार्बन के साथ O, SO2Na। अब तुम्हारी बुक में यहाँ पे अगर SO3Na लिखा है तो भी ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लो। अब क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये रिएक्शन क्यों दिया हुआ है? ये सपोज एक टेस्ट ट्यूब है, गलती से मेरे से इसमें एल्डिहाइड और फॉर एग्जांपल एसिड मिक्स हो जाते हैं, ये दोनों मिक्स हो गए टेस्ट ट्यूब में। अब मैं इनको अलग कैसे कर सकता हूं? मैं इसमें NaHSO3 डालूंगा, एल्डिहाइड फटाफट रिएक्ट करके सॉलिड बना देगा, यहाँ पे ये सॉलिड बन जाएगा। अब मैं फिल्टर करके सॉलिड को अलग कर लूंगा, लिक्विड को अलग कर लूंगा, और इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एल्डिहाइड रिकवर हो जाएगा।
तो दिस इज द ओनली मेथड in 12th syllabus for separation and purification of aldehydes. ये लाइन मार्क कर लो, ये आया हुआ बोर्ड एग्जाम में. सजेस्ट अ मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड. तुमने लिखना है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. ये लाइन जो हाईलाइट की है इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, इसके साइड पे इंपॉर्टेंट लिखो. देयरफॉर दीज आर सक्सेसफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. नेक्स्ट है सी पार्ट है एडिशन ऑफ ग्रिनार्ड रेजन. क्या शॉर्टकट था ग्रिनार्ड रेजन का, याद करो. ग्रिनार्ड रेजन का सी डबल बॉन्ड ओ में शॉर्टकट आता है किसी को क्लास में तो बोलो. OH ग्रुप और R. बोलो. ओ का क्या करें, सी डबल बॉन्ड ओ. OH. तो यही मैं कह रहा था, हमेशा तुम्हारे कोर्स में ओ के साथ एच आ जाता है. तो सी ओ के साथ एच और कार्बन के साथ क्या लगा देते हो, आर. पढ़ा हुआ है सबने. Yes, sir. सी ट्रिपल बॉन्ड एन का क्या शॉर्टकट है ग्रिनार्ड रेजन के साथ, Double bond O and R. डबल बॉन्ड ओ और साथ में आर. आना चाहिए आपको, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने किया नहीं क्योंकि ये पिछले चैप्टर में दिया हुआ है. अब जो ये डी है, ये आज का लास्ट रिएक्शन है, डी वाला. इस पे लिखो, डी के साइड पे लिखो मोस्ट डिफिकल्ट. मोस्ट डिफिकल्ट. This is not the most important, but this is the most difficult reaction of this chapter. सारों का हमेशा यही डाउट होता है, तो बिल्कुल आराम से इसको एक बार समझ लो. जो इक्वेशन दी हुई मैं समझा रहा हूं इनको, देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनॉल. रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनॉल. इथेनॉल पहले बनाता हूं मैं, ये इथेनॉल है. ये इसकी पोलैरिटी है, इसमें तुमने इथेनॉल डाल दिया. अब मैंने तुम्हें क्या बताया, हमेशा ओ के साथ क्या आएगा, जल्दी बोलो. ओ के साथ क्या आएगा, ओ के साथ एच आएगा. एक बार प्रोडक्ट देखो ध्यान से, ये ओ के साथ मैंने एच लगा दिया, ये एच ओ के साथ लग गया. बाकी हिस्सा किसके साथ लग जाएगा, कार्बन के साथ. ये जो बनाया है समझ आता है. Yes. इसमें पोलैरिटी ये है, अल्कोहल में पोलैरिटी ये होती है, इसलिए हो रहा है ये. इसको बोलते हैं हेमी एसिटल. हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी एसिटल बन गया. अब अगर अल्कोहल एक्सेस में डाला आपने, ये तुम्हारी बुक में बना हुआ है, बीच में देखो एक OH है और एक OR लिखा होगा, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उस पे हेमी एसिटल लिखा हुआ है. तो एक तरफ अल्कोहल है और एक तरफ ईथर है, OC2H5 ईथर है, OR ईथर होता है. अब तुमने इसमें अल्कोहल एक्सेस में अगर डाला, OH और H वाटर जाएगा, प्रोडक्ट आएगा CH3 CH OC2H5 OC2H5. दोनों तरफ ईथर लग जाएगा, इसको बुलाते हैं एसिटल. तुम्हारी बुक में देखो एनसीईआरटी में कार्बन के साथ ऐसे लिखा होगा, OR लिखा होगा, मिला. Yes, sir. ठीक है. अब बोर्ड एग्जाम में हेमी एसिटल बनाना है एसिटल, अगर एल्डिहाइड और अल्कोहल, अगर वो एल्डिहाइड इज टू अल्कोहल की रेशियो दे रहे हैं 1:1, तो तुम्हें हेमी एसिटल पे रुकना है. और अगर अल्कोहल के नीचे एक्सेस लिखा हो, देन यू हैव टू फॉर्म एसिटल. बिल्कुल क्लियर है ये. हेमी एसिटल बनाना है एसिटल, वो क्वांटिटी पे ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करेगा. अब ये यहाँ पे दिया हुआ है ये एल्डिहाइड में अल्कोहल डाला, HCl गैस के पहले, ड्राई HCl भी लिख सकते हो. हेमी एसिटल बना, फिर अल्कोहल रिएक्ट करेगा, OR डैश आ गया, ये मार्क करो. वाटर एसिटल आएगा, ये लिखना है.
जेम का मतलब होता है एक कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप लगे हों. जेम डाइअल्कोक्सी कंपाउंड्स नोन एज एसिटल. व्हाट इज एसिटल? जेम डाइअल्कोक्सी कंपाउंड. हाउ इट इज फॉर्म्ड? by reaction of alcohol with an aldehyde. If you take alcohol in excess, then acetal is formed. If you take alcohol in the ratio 1:1, then hemiacetal is formed. ये आया समझ सबको? Yes, sir. यहाँ पे ये मार्क करो. अब ध्यान से देखो क्या मार्क करना है. रोल ऑफ HCl लिखा है यहां से लेकर ये सारी लाइनें और नेक्स्ट पेज में यहां तक. ये मार्क कर लो. अब कीटोन्स कम रिएक्टिव होते हैं, तो कीटोन्स नॉर्मल अल्कोहल के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे. कीटोन्स कैसे करते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है. जब मैं सपोज एसीटोन लेता हूं, ये मैंने एसीटोन लिया, इसका नाम जो मैं लिख रहा हूं याद करना है, इथाइलिन ग्लाइकोल. इथेन 1,2 डायोल है इसका आईयूपैक नेम. ये लिया. कीटोन नॉर्मल अल्कोहल के साथ मुश्किल से रिएक्ट करता है. वाटर निकाल दो ऐसे. जोड़ दो इसको. CH3 C CH3 O O CH2 CH2 रिंग बन जाएगा एक. कीटोन डाईओल के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 अल्कोहल होंगे. ये इथाइलिन ग्लाइकोल है. जो प्रोडक्ट बनेगा इसको बुलाते हैं साइक्लिक कीटल. अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल लिया. आई हैव टेकन एसीटोन. एनसीईआरटी में जनरलाइज्ड वर्जन लिखते हैं वो. ये देखो अब यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है RR लिखा हुआ है यहाँ पे. मैंने CH3 लिया और कोई फर्क नहीं है. ये थाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट किया उसने. ये रिंग बन रहा है जहां लिखा है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल. इसके नीचे लिखो, इसके नीचे जहां मेरा कर्सर है लिखो साइक्लिक कीटल. साइक्लिक कीटल रिंग बन जाता है इसमें. ये आया समझ? Yes, sir. Yes. ओके. अब इसके बाद अमोनिया डेरिवेटिव हमने किए हुए हैं यहाँ तक. ये टेबल पे मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा टेबल याद करना है तुमने, काफी इंपॉर्टेंट है ये. मैं एक बैक क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें. ये 5th क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का. इसका लास्ट पार्ट समझ आता है सबको? कैसे बनाओगे? ये मुश्किल है काफी. द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल और एल्डिहाइड किस रेशियो में होंगे? 1:1. 1:1. द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. अब इसको हम कैसे बनाएंगे? आई विल जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन. गिव मी अ सेकेंड. आई विल टेक इट टू दैट शीट. तुम्हें इसके 3 पार्ट करके बता रहा हूं एंड दैट विल बी द एंड ऑफ अवर क्लास. पर ये क्वेश्चन कैसे करने हैं मुश्किल है. क्वेश्चन आसान नहीं है इसके. बच्चे अटक जाते हैं इन क्वेश्चन में. देखो 6th पार्ट कर रहा हूं पहले मैं. मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है सबसे छोटा एल्डिहाइड. हेमी एसिटल का मतलब क्या होगा? अल्कोहल मिथाइल लिखा है तो मिथेनॉल डाल दो इसमें. 1:1 की रेशियो में है. तुमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है. तुमने पूरा रिएक्शन लिया, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ. हमेशा O के साथ क्या आता है? फटाफट बोलो. O के साथ क्या आएगा? H. अगर H O के साथ आ गया तो बचेगा क्या? OCH3. ये तुम्हारा 6th पार्ट का आंसर है. पेपर में ये लिख के आना. अब इसका 3rd पार्ट देखो जरा. 3rd पार्ट पढ़ो क्या लिखा हो. एसिटाल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल. ये हेमी एसिटल नहीं है, ये पूरा एसिटल बनाना है यहाँ पे. एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल को बोलते हैं. ये इथेनॉल है. इसका तुमने पूरा एसिटल बनाना है. डाइमिथाइल, यहाँ पे डाइमिथाइल लिखा हुआ है. स्ट्रक्चर बनाना है सिर्फ. 2 बार मिथेनॉल को ऐड करोगे तुम्हारा स्ट्रक्चर ये आएगा. CH3 CH
OCH3 अगर दोनों तरफ ईथर लगाओ एक ही कार्बन पे, तुम्हें समझ आ रहा है ये एसिटल है, जबकि ऊपर वाला क्या है? डू यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू? Yes, sir. अरे एक ही को समझ आ रहा है सिर्फ, Yes, sir. बाकियों को भी आ रहा है? इसका फिफ्थ पार्ट का क्या आंसर होगा जो तुम सामने देख रहे हो? इसके फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या होगा? इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन कैसे बनाओगे बताओ? हेक्सेन 3-ओन देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूं, इसी में कर रहा हूं। ये हमने नॉर्मल एसीटोन का कीटल बनाया था, साइक्लिक कीटल। ये आंसर है, देखो ध्यान से देखो। हेक्सेन 3-ओन में चेंज कर दो, तो इसको काट के यहाँ पे मैंने लिख दिया C3H7, इसको काट के यहाँ पे लिख दिया C2H5। अपने आप ये हेक्सेन 3-ओन बन गया। यही इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड होगा इसमें, रिएक्शन करेगा, साइक्लिक कीटल बनेगा। तो इसको काट के तुमने लिखना है C3H7, इसको काट के आपने यहाँ पे लिखना है C2H5। ये एनसीईआरटी का फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। और जब कोई कर रहा हो ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं। दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। पहली बार कोई बच्चा कर रहा होगा तो नहीं कर पाएगा, आपको प्रैक्टिस करना है इसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो, यहां से हमने क्लास शुरू की थी। जब न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड या कीटोन के सी पे अटैक करता है तो हाइब्रिडेशन कैसे चेंज होती है? क्या आंसर था? इट चेंजेस फ्रॉम Sp2 to Sp3. sp2 to sp3। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्लियर लिखा हुआ, द नेट रिजल्ट इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड H+ अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन को हमेशा H+ मिलेगा। देन आई मेड यू राइट वन आंसर, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। जो आंसर मैंने आपको लिखवाया आप वो याद करेंगे। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को छोड़ो, मुश्किल है वो लैंग्वेज। रिंग वाले कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि रिंग में -R इफेक्ट होगा, रिंग इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। का C डबल बॉन्ड रिंग से इलेक्ट्रॉन अगर खींच लेगा तो उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। और एक ब्रॉड चीज पेपर में याद रखनी है, अगर ऑर्डर आता है छोटा ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि छोटे में इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगा, तो छोटे एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब पहला एडिशन रिएक्शन उन्होंने लिखा है, HCN ऐड करते हैं जब हम तो साइनोहाइड्रिन बनता है। इसमें पहले CN अटैक करेगा, फिर H+ ऑक्सीजन कैप्चर कर लेगा, ऑक्साइड आयन जो होगा। उसके बाद है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सिर्फ यहाँ इसलिए दिया हुआ है बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। इसमें सेम लॉजिक है, O के साथ H लगाना है, कार्बन के साथ लिखना है OSO2Na। एडिशन ऑफ ग्रेनाइड हम पहले ही कर चुके हैं, सेम आंसर है। O C डबल बॉन्ड हो है तो O के साथ H आता है इसमें भी। अगर तुम एल्डिहाइड में एल्कोहल ऐड करोगे, अगर एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो हेमी एसिटल बनेगा, दो ऐड होंगे तो एसिटल बनेगा। और एसिटल पूछें क्या होता है, तुमने लिखना है जेम डायल्कोक्सी कंपाउंड होता है। कीटोन नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं पर वो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करके साइक्लिक कीटल्स बना देंगे। इस रिएक्शन में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, HCl गैस यूज होती है विच इज आल्सो ड्राई HCl कॉल्ड। तो ड्राई HCl का यूज जो है ये यहाँ पे मैंने मार्क करा दिया आपको। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स, हाइड्राजाइन याद है, पढ़ाया हुआ आप लोगों को? 2,4-DNP टेस्ट याद है सबको? 2,4-DNP आता है? Yes, sir. Yes, sir. ये नाम याद करने, ऑक्साइम, हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, ये नाम याद करने हैं आपने, इमाइन। ये टेबल रट के जाना पेपर में। अब लास्ट चीज आज की क्लास की, लास्ट, आई विल जस्ट टेक 60 सेकेंड्स मोर। एल्डिहाइड्स एंड, मार्क करो इसको, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। एल्डिहाइड बच्चा कोने में लगा होता है, रिड्यूस करोगे तो कोने वाला अल्कोहल बनेगा प्राइमरी, कीटो बीच में लगा होता है सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब इसमें तुम्हारे पास डेफिनेटली ये सिखाया मैंने आपको LLH4, पर एक और ऑप्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 केमिस्ट्री में और कोई काम नहीं करता। तुम सबने PCC पढ़ा था पहली क्लास में। PCC क्या करता था, कोई मुझे बता सकता है? PCC Alcohol to aldehyde. अल्कोहल से एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना हो तो NaBH4 होता है। NaBH4 और कोई काम नहीं करेगा, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, कीटो है तो सेकेंडरी अल्कोहल।
NaBH4 और कोई रिडक्शन नहीं करेगा तुम्हारे कोर्स में। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? NaBH4, LLH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम होता है, ये मार्क कर लेना। ये 4 लाइनें मार्क करनी है आपने। यहां से हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये शुरू हो गया क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, पेज के एंड पे टॉलेंस, फेलिंग, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इन दिस क्लास यू हैव ओनली हैव टू डू 3 पेजेस, 368, 367 एंड 366। और 366 ऑलवेज इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज। अब कोई डाउट है मेरे से पूछ लो। नेक्स्ट क्लास हमारी परसों है, संडे को 10:10 पे क्लास है, उसमें मैं तुम्हारा असाइनमेंट सॉल्व करूंगा। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट किसी का? एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। Thank ओके you, sir. ओके, Thank गुड you, नाइट, sir. गुड नाइट, टेक Thank you, केयर, sir. टेक केयर, बाय, गुड नाइट।